छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया रायपुर में राजीव भवन में प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों से चर्चा कर रहे हैं। प्रदेश संगठन के कार्यकर्ताओं से भी चर्चा होगी। 2 दिनों तक लगातार होने वाली बैठकों में मुख्य रूप से 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव और उससे पहले संगठन चुनाव को लेकर दिशा निर्देश दिए जाएंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 20 जुलाई से शुरू होगा। मानसून सत्र के लिए कुल 894 प्रश्न लगे हैं, जिसमें तारांकित और अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। बता दें कि बीजेपी ने मानसून सत्र के दौरान विधानसभा में उठाए जाने वाले मुद्दों में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई है। शतरंज ओलंपियाड टॉर्च रिले आज रायपुर पहुंचे। ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से इस टॉर्च को लेकर पहुंचे। रायपुर एयरपोर्ट पर प्रवीण और टॉर्च का छत्तीसगढ़ी संस्कृति के साथ स्वागत किया गया। वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में हो रहे समारोह में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को टॉर्च रिले सौंपी गई। 21 जुलाई को सोनिया गांधी से ईडी पूछताछ करेगी, जिसके विरोध में कांग्रेस 2 दिवसीय प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस 21 जुलाई को प्रदेश स्तर और 22 जुलाई को जिला स्तर पर विरोध प्रदर्शन करेगी। संगठन के चुनाव को लेकर जगदलपुर के राजीव भवन में डीआरओ और बीआरओ ने जिला कार्यकारिणी की बैठक में संगठन को मजबूती प्रदान करने के लिए विभिन्न योजनाओं के बारे में अंतिम व्यक्ति तक जानकारी पहुंचाने और छत्तीसगढ़ सरकार की उपलब्धि के बारे में लोगों को अवगत कराने की बात कही है। इस बैठक में कांग्रेस के डीआरओ सुनील कुमार सिंह सहित अन्य पदाधिकारी और सांसद विधायक मौजूद थे। सुकमा में मौसम खराब होने के कारण मंत्री कवासी लखमा का हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। लखमा सुकमा से सड़क रास्ते से इंजरम पहुंचे थे, जहां बाढ़ का जायजा लेकर वापस लौट रहे थे। इस दौरान कोंटा में उनका हेलीकॉप्टर नहीं उतर पाया। सुकमा के कोंटा इलाके में लोगों के लिए राहत की खबर है। इलाके में गोदावरी नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम होने लगा है। इसके 1 सप्ताह से बंद नेशनल हाईवे फिर से खुलने के आसार है। हालांकि नेशनल हाईवे में अब भी पानी भरा है, जिससे आवाजाही बंद है। सुकमा में घर में बाढ़ का पानी घुसने से 3 लोग फंस गए। प्रशासन ने तीनों का रेस्क्यू के बाद राहत शिविर में पहुंचाया। मामला कोंटा नगर के वार्ड क्रमांक 10 का है। कलेक्टर के निर्देश पर एसडीएम ने सफल रेस्क्यू कराया। कवर्धा में निर्माणाधीन सड़क और भवन की खराब गुणवत्ता को लेकर ग्रामीणों ने शिकायत की। उन्होंने कलेक्टर से मुलाकात कर शिकायत पत्र सौंपा है। ग्रामीणों का कहना है कि स्टेटमेंट के अनुसार निर्माण कार्य नहीं हो रहा है। शिकायत पर कलेक्टर ने जांच करने का आश्वासन दिया। ये मामला बोर्डा ब्लॉक के रघुपारा का है। देशकाल में बारिश के बाद सड़कों का हाल बेहाल है। जगह जगह सड़क कट जाने के कारण छात्रों को स्कूल जाने में परेशानी हो रही है। वहीं एसडीएम ने ग्रामीणों को जल्द रास्ता बनवाने का आश्वासन दिया है। कवर्धा में ट्रक और पिकअप की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई। वहीं 20 लोग घायल हो गए, जिनमें 5 की हालत गंभीर है। सभी घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि पिकअप में सवार होकर दशगात्र कार्यक्रम से लौट रहे थे। घटना चिल्फी थाना इलाके के अकाल घड़िया के पास हुई है। सिंगल यूज प्लास्टिक को छत्तीसगढ़ में बैन कर दिया गया। धमतरी नगर निगम की टीम रोजाना शहर में चेकिंग के लिए निकल रही है। इस दौरान शहर के दुकानदार प्लास्टिक बैन के नाम पर निगम के कर्मचारियों पर दादागिरी और अभद्र शब्दों का इस्तेमाल करने का आरोप लगा रहे हैं। छत्तीसगढ़ शिक्षा विभाग के सचिव एस भारतीदासन रायपुर के मंदिर असौद पहुंचे, जहां उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल पहुंचकर वहां की स्थितियों का जायजा लिया। उन्होंने स्कूल में बच्चों की शिक्षा की गुणवत्ता और प्रबंधन की खामियों के चलते स्टाफ को फटकार लगाई। राजनांदगांव शहर में भारतीय जीवन बीमा निगम के अभिकर्ता राष्ट्रीय बीमा नियामक के एक प्रस्ताव का विरोध कर रहे हैं। अभिकर्ताओं ने काली पट्टी लगाकर प्रदर्शन किया और इस प्रस्ताव को काला कानून बताया। बीजापुर के एएसआई को कोर्ट की तरफ से बाइज्जत बरी करने के बाद भी सेवा बहाल नहीं की गई थी, जिसके खिलाफ बिलासपुर हाईकोर्ट में अवमानना याचिका लगाई गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की बेंच ने डीजीपी पर नाराजगी जाहिर की और उन्हें जल्द से जल्द जवाब पेश करने को कहा है। कोंडागांव में पति पत्नी के बीच आपसी समझौते के बाद बिलासपुर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया। आपसी समझौता होने के बाद कोर्ट ने ससुराल पक्ष पर दर्ज एफआईआर को निरस्त कर दिया। दरअसल महिला ने ससुराल पक्ष के खिलाफ दहेज प्रताड़ना और मारपीट करने का केस दर्ज कराया था। कोर्ट में जाने से पहले ही पति पत्नी ने आपसी समझौता कर लिया। बेमेतरा में जामगांव की महिलाओं ने कोरोना काल में किए गए काम का अब तक पैसा उन्हें नहीं मिला, जिसका विरोध कर रहे हैं। मानदेय की मांग को लेकर महिलाएं कलेक्ट्रेट पहुंची। महिलाओं को भोजन बनाने के लिए मानदेय में रखा गया, लेकिन भुगतान नहीं दिया गया। महिलाओं का आरोप है कि सरपंच ने 2 साल से पैसे नहीं दिए। पेंड्रा के सिवनी परिक्षेत्र के मजदूरों ने 5 महीने बाद भी मजदूरी नहीं मिलने पर सरकार से गुहार लगाई। आदिवासी मजदूरों से जंगल में गोबर खाद मिश्रण का काम कराया गया था। वहीं वन विभाग के अधिकारियों ने जल्द मजदूरी देने का आश्वासन दिया।
छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 453 नए मरीज मिले। वहीं 296 कोरोना मरीज ठीक हुए, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2389 हो गई। वहीं छत्तीसगढ़ की पॉजिटिव रेट 3% से ज्यादा है। राजनांदगांव नर्सिंग कॉलेज हॉस्टल की 14 छात्राएं कोरोना पॉजिटिव पाई गई। वहीं जिले में 55 कोरोना मरीजों की पहचान है। इधर बालोद जिले में भी कोरोना का ग्राफ बढ़ रहा है। जिले में 24 घंटे के अंदर कोरोना के 24 नए मरीजों की पुष्टि हुई, जिसके बाद जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या 90 के पार पहुंच गई है। गरियाबंद के सुपेबेड़ा में फिर किडनी की बीमारी मौत का काल बन रही है। किडनी बीमारी से 59 साल के एक और शख्स की मौत हो गई। सुपेबेड़ा में अब तक किडनी बीमारी से 81 लोग जान गंवा चुके हैं। लगातार हो रही मौत से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। भिलाई के जामुल थाना इलाके में गड्ढे में गिरने से मासूम की मौत हो गई। मासूम अपने दोस्तों के साथ खेलने गया था, जहां हादसा हो गया। आम्रपाली प्रोजेक्ट के तहत कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिसे निगम ने पहले ही रोक इस पर लगा दिया। इधर जामुल थाना पुलिस घटना की जांच में जुट गई है। राज्य में 40 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद युवक का शव मिल गया। दरअसल 7 युवक महानदी के पितबंद एनीकट में लकड़ी पकड़ने के लिए उतरे थे। इसी बीच सभी पानी के तेज बहाव में बह गए, जिनमें से 5 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया था। वहीं एक युवक के शव को शुक्रवार को बरामद किया गया था। बलरामपुर जिले के मनोहरपुर गांव में एक महिला की हत्या के मामले में पुलिस ने पति को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि आरोपी अपनी दूसरे घर शराब पीते पाया और आरोपी ने अपनी पत्नी को घर जाने को कहा, लेकिन वह वहां से नहीं गई, जिससे गुस्से में आकर आरोपी ने महिला पर हमला कर दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। रायगढ़ से भुवनेश्वर की ओर जा रही अजमेरपुरी एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवा गंभीर रूप से घायल हुआ। युवक को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर है। बताया जा रहा है कि केलोद ब्रिज के ऊपर से गुजरते समय युवक ट्रेन से नीचे गिर गया। आसपास के लोगों ने जब उसे देखा तो पुलिस और एम्बुलेंस को इसकी सूचना दी। रायपुर में जुआ और सट्टा पर अंकुश लगाने के लिए रायपुर समेत कई थानों की पुलिस टीम बनाकर लगातार कार्रवाई कर रही है। इसी कड़ी में शुक्रवार को पुलिस ने 12 सटोरियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने अलग अलग इलाकों से सटोरियों की गिरफ्तारी की है। रायपुर के कमतराई पुलिस ने दूसरे शहर से लाकर रायपुर में गांजा बेचने की फिराक में घूम रहे 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। साथ ही उनके पास से 4 लाख कीमत का गांजा भी जब्त किया गया। आरोपी बनपुरी चौक के पास ग्राहक की तलाश कर रहे थे, जिसकी सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने धर दबोचा। रायपुर पुलिस लगातार शहर में चाकू लेकर घूमने वाले नशीले पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। इसमें 2 दिन के अंदर 190 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं शुक्रवार को 78 लोगों को गिरफ्तार किया गया। बता दें कि शहर में लगातार चाकूबाजी की घटनाएं सामने आ रही, जिसको लेकर पुलिस कार्रवाई कर रही है। धमतरी खाद्य विभाग ने 2 राइस मिलों पर कार्रवाई करते हुए दोनों मिलों से करीब 49.2 मीट्रिक टन धान जब्त किया, जिससे राइस मिलरों में हड़कंप मच गया। साथ ही विवरण प्रस्तुत नहीं करने पर कार्रवाई की गई। रायगढ़ में खाद की कालाबाजारी की लगातार मिल रही शिकायत के बाद प्रशासन ने कुसौर ब्लॉक के 2 खाद दुकानों को सील कर दिया। दुकानों में यूरिया और डीएपी खाद की ओवर रेट में बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। शॉप से यूरिया और डीएपी खाद जब्त की गई है। कांकेर वन विभाग की टीम ने 3 नग दुर्लभ जीव गोहिया के साथ एक महिला को गिरफ्तार किया। वन विभाग को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अगहन नगर निवासी एक महिला 3 नग दुर्लभ जीव गोहिया को अपने घर में रखा है, जिसके बाद पुलिस और वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और महिला को धर दबोचा। भानुप्रतापपुर की नाबालिग लड़की को भगाकर रेप करने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपी को गिरफ्तार किया। गुमशुदगी का मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने दोनों आरोपी को गुजरात से गिरफ्तार किया है। जांजगीर की चावा पुलिस ने आदितन बदमाश की हत्या के मामले में आरोपी 2 महिला को गिरफ्तार किया और दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। मामले में अब तक 2 नाबालिग समेत 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। वहीं 4 आरोपी अब भी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। डोंगरगढ़ की तुमड़ी बोर्ड पुलिस ने जंगल में टेंट लगाकर जुआ खेल रहे 9 लोगों को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके पास से 50,000 से ज्यादा कैश भी बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक उन्हें मुखबिर से सूचना मिली थी, जिसके बाद उन्होंने ओडार बांध के गोदना जंगल में दबिश दी और जुआरियों को धर दबोचा। सरगुजा की कोतवाली पुलिस ने बाइक चोर गिरोह के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपियों के पास से चोरी की 5 बाइक जब्त की गई है। डोंगरगढ़ में बोर पंप चोरी करने वाले गिरोह के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। साथ ही उनके पास से बोर पंप, केबल वायर मशीन समेत अन्य सामान जब्त की गई है। आरोपियों ने लेखराम पटेल के खेत से बोर पंप और केबल वायर की चोरी की थी। भानुप्रतापपुर के महावीर साड़ी दुकान में अज्ञात चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया। सूचना मिलती पुलिस मौके पर पहुंची और सभी सामानों की जांच की। वहीं लगातार बढ़ती चोरी की घटना अन्य लोगों की चिंता बढ़ा दी है। फिलहाल कितने का सामान चोरी हुआ यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया।
बालोद वन परिक्षेत्र के मूल्य परिसर में हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने खेत में बने झोपड़ी और फसलों को नुकसान पहुंचाया। इधर हाथियों की आमद के चलते वन विभाग ने 7 गांव में अलर्ट जारी किया और ग्रामीणों को सतर्क रहने को कहा है। जगदलपुर में विरोध के बाद दक्षिण पूर्व रेलवे ने अपना फैसला बदला है। जगदलपुर और किरंदुल की जगह अब दंतेवाड़ा से दोनों ट्रेनों को चलाया जाएगा। बता दें कि नाइट एक्सप्रेस ट्रेन को दंतेवाड़ा जिले के लिए निरस्त किया गया था, जिसके स्थानीय लोगों ने विरोध किया था। राजिम के कोडेमा गांव में मवेशी तस्करी का मामला सामने आया। ग्रामीणों ने इसकी शिकायत उच्च अधिकारियों से की, जिसके बाद चूरा पुलिस दल बल के साथ मौके पर पहुंचे और अज्ञात आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया। साथ ही 52 मवेशियों को चूरा ब्लॉक के खुसरोपाली श्रीकुंज बिहारी गौशाला में सुरक्षित रखा गया है। बरवाही वन मंडल के एसडीओ संजय त्रिपाठी का आखिरकार तबादला कर दिया गया। वन विभाग के संयुक्त सचिव देवेंद्र भारद्वाज ने आदेश जारी करते हुए संजय त्रिपाठी को रायपुर पीसीसीएफ कार्यालय में सहायक वन संरक्षक पद पर ट्रांसफर किया। संजय त्रिपाठी 9 सालों से बरवाही वन मंडल में पदस्थ थे। धमतरी की अर्जुनू पुलिस ने किराना दुकान में चोरी करने वाले 7 आरोपियों की गिरफ्तारी किया। 7 आरोपियों से चोरी का सामान खरीदने वाली एक महिला को हिरासत में लिया। आरोपियों के पास से चोरी का सामान भी बरामद कर लिया गया है। बेमेतरा में टोली गांव से कांवड़ियों का जत्था रवाना हुआ, जो बेड़नी के नर्मदा कुंड से जल लेकर लगभग 80 किलोमीटर की पैदल यात्रा करेंगे, जो सोमवार को भोरब देव मंदिर के प्राचीन शिवलिंग पर जलाभिषेक करेंगे। साथ ही अपनी मन्नत मांगेंगे। सावन माह में भगवान शिव की आराधना कर जलाभिषेक करने से मनवांछित फल प्राप्त होता है। लोरमी में IBC 24 की खबर का एक बड़ा असर हुआ है। IBC 24 ने खबर दिखाई थी कि जान जोखिम में डालकर नौनिहाल आंगनबाड़ी जाने को मजबूर है। खबर दिखाए जाने के बाद अब सड़क मरम्मत का काम शुरू कर दिया गया है। बिलासपुर से चलने वाली गेवरा रोड इतवारी एक्सप्रेस रद्द रहेगी। ये ट्रेन गेवरा रोड कोरबा के बीच रद्द रहेगी। रेलवे ने इस ट्रेन को अगले आदेश तक कैंसिल रखने का फैसला लिया है, जिससे यात्रियों की परेशानी हो सकती है। धमतरी जिले में स्वयं सहायता समूह की महिलाएं बेरोजगार हो गई। निगम प्रशासन ने कॉम्प्लेक्स की नीलामी कर उसे एक व्यक्ति को दे दिया और महिलाओं को वहां से बेदखल कर दिया। ऐसे में समूह की महिलाओं ने निगम प्रशासन के खिलाफ काफी नाराजगी है। निगम प्रशासन का कहना है कि कॉम्प्लेक्स निगम का है, इसमें नीलाम किया गया है। अंबिकापुर में IBC 24 की खबर का बड़ा असर हुआ। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासनिक अमला मछपारा में अतिक्रमण हटाने पहुंचा और निर्माणाधीन 2 घरों को तोड़ा गया। इसके साथ ही इलाके में अतिक्रमण की जांच कराई जा रही है। गरियाबंद में मानव हाथी द्वंद्व को रोकने वन विभाग ने भी खूब प्रयास किया, मगर बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं रुकने का नाम नहीं ले रही। वन विभाग ने अधिकांश गांव में हाथी मित्र दल का गठन किया है, जिससे युवा हाथी आने के पहले गांव के लोगों को सतर्क करते हैं, लेकिन गांव की ओर हाथी आना कम नहीं हो रहा है। आज राजधानी रायपुर में दोपहर गरज चमक के साथ तेज बारिश हुई। सुबह से ही रायपुर में घने बादल छाए थे। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। अचानक हुई तेज बारिश से लोगों को आने जाने में दिक्कतें होने लगी, तो कई जगहों पर जलभराव हो गया। लोरमी में आदिवासी युवाओं ने तीरंदाजी में प्रशिक्षण दिलाने की मांग कलेक्टर से किया, तो वहीं महिलाओं ने पारंपरिक नृत्य गायन के लिए पोशाक और वाद्य यंत्र उपलब्ध कराने की बात कही। मुंगेली कलेक्टर ने आदिवासियों की मांग पर संयुक्त कलेक्टर को कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए हैं।